दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है, उसका से क्राउन सेक्शन पे हमने सेक्शन निकाला है, इसके अंदर हम पफ बनाएंगे। तो पफ के लिए हमने जो सेक्शन निकाला था क्राउन सेक्शन, इसमें से छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और इसके अंदर हम बैक कॉम्ब करेंगे। अभी हमने पहले सेक्शन में बैक कॉम्ब कर दिया है रूट पे, दूसरे सेक्शन में भी हम रूट पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। उसका से लास्ट का सेक्शन है और इसके अंदर भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे, रूट पे ही करना है बैक कॉम्ब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बैक कॉम्ब करने के बाद सारे सेक्शन को हम एक साथ में ले लेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे ताकि जो बैक कॉम्ब है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम्ब कर दिया है। कॉम्ब करने के बाद सारे बालों को हम एक साथ में ले लेंगे और यहाँ पे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। तो दोनों साइड से हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे ताकि अगर एक स्लिप भी हो जाए बॉबी पिन तो दूसरी से वो अटैच रहे। तो यहाँ पे हमने दो दो बॉबी पिन लगाया हुआ है। उसका से साइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। और ये जो कर्लिंग मशीन है दोस्तों, ये 25 की कर्लिंग मशीन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। ये 25 की कर्लिंग मशीन ये मीडियम साइज के कर्ल को प्रोवाइड करती है। तो ये जो कर्ल हमने किया है, कर्ल करने के बाद इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद जस्ट इसको ऊपर की तरफ पुल आउट करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पुश करने के बाद हमने यहाँ पे पुल आउट किया है। तो ये हमने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद पुश किया ऊपर की तरफ, पुश करने के बाद पुल आउट करेंगे और उसके बाद से इसको बॉबी पिन से पिन कर देंगे। उसका से एक और हमने सेक्शन लिया है, इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे कर्ल करेंगे। 25 की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे आप रोटेट करके कर्ल कर लेंगे और कर्ल करने के बाद ही आप इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद आप इसको पुश करेंगे। तो ये हमने ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ सेक्शन को पुश किया है। पुश करने के बाद इसको पुल आउट करेंगे और उसके बाद से आप यहाँ पे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप बॉबी पिन से ही पिन करेंगे, अगर आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से पिन नहीं हो पाएगा और आपका सेक्शन जो है वो निकल जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे बॉबी पिन का इस्तेमाल करना। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद जस्ट इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ पुश करेंगे और पुश करने के बाद जस्ट इसको हल्का हल्का पुल आउट करेंगे और उसके बाद से इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। तो ये हमने पिन कर दिया है बॉबी पिन से। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया, सेम टू सेम ऐसे ही करना है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल स्क्रीन पे पेज का नाम आ रहा है, तो आप इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पे हेयर स्टाइलिंग की फ़ोटोज़ और क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी, तो आप फॉलो ज़रूर करिएगा। उसके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर्ल करें, तो इसी तरीके से कर्ल करते जाना है। तो ये हमने एक और कर्ल कर दिया है। कर्ल करने के बाद जस्ट ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ऊपर हमने पुश किया है सेक्शन को। पुश करने के बाद जस्ट इसको हल्का हल्का पुल आउट करेंगे ताकि इसके अंदर हल्का फुल्का वॉल्यूम आ जाए और जस्ट इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। और दोस्तों बॉबी पिन से ही पिन करना है, यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है और उसके बाद से स्टील की सेक्शन क्लिप लगा दिया है सबसे पहले हमने। तो और उसके बाद से यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया है। और दोस्तों जो मैंने स्प्रे यूज़ किया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ किया है, शॉशको कंपनी का टाफ्ट है स्प्रे। उसके बाद से जो स्प्रे सेमी ड्राई होने के बाद हमने सेक्शन को राउंड किया था, उसको स्टील के सेक्शन क्लिप से होल्ड किया है। दोबारा से राउंड करने के बाद हमने यहाँ पे एक और सेक्शन क्लिप से होल्ड किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर दिया है। और जो मैं सेक्शन क्लिप यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप ये स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करेंगे तभी आप क्रिएटिव वर्क कर पाएंगे। अगर आप दूसरी कोई सेक्शन क्लिप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपके जो हेयर हैं वो फंस जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप वहाँ पे क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्रिएटिव वर्क करने जा रहे हैं, जैसे कि ये रोज़ बर्ड बनाने जा रहे हैं, रोज़ बनाने जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे क्रिएटिव वर्क होते हैं आप करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो हेयर है उसके अंदर फंस जाएगा अगर आप दूसरी वाले सेक्शन क्लिप यूज़ करते हैं। अगर आप स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल इसका जो अंदर का जो सरफेस होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होता है और इसके अंदर कोई भी टेक्सचर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फंसते नहीं हैं। तो आप ये वाली स्टील के सेक्शन क्लिप ज़रूर यूज़ करिएगा।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको मीडियम साइज़ के कर्ल चाहिए तो आप 25 की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोटे साइज़ के कर्लिंग मशीन अगर आपको कर्ल चाहिए मोटे साइज़ के, तो आप बड़े नंबर के कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे, जैसे कि 32 या 36 की कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे मीडियम साइज़ के कर्ल चाहिए तो हमने यहाँ पे 25 की कर्लिंग मशीन यूज़ किया है, और स्टेप बाय स्टेप कर्ल करने के बाद जस्ट इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और इसको पुल आउट करने के बाद जस्ट इसको पिन करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है, रोज़ बड कहते हैं जिसको, उसके बाद से इसके नीचे हम यहाँ पे एक और फ्लावर बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है और रूट पे हमने सबसे पहले बैककॉम किया है। बैककॉम करने के बाद स्टील के सेक्शन क्लिप से सेक्शन को हमने सेपरेट कर लिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे कॉइल कर रहे हैं। साइड का एक हमने सेक्शन लिया है और इसको भी हमने कॉइल कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पे आप उसी हिसाब से सेक्शन लेते जाएंगे ताकि आपका जो हेयर है वो कम ना हो। अगर आपने मोटे मोटे सेक्शन ले लिए तो आपका जो हेयर है वो कम पड़ जाएगा स्टाइलिंग के लिए। तो आप नॉर्मली सेक्शन लेके स्टाइलिंग करें ताकि जो आपका स्टाइल है वो पूरा नीचे तक जाए, लेंथ पे लंबा दिखाई दे। तो और अगर आप ये हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं तो कटेड हेयर पे और शॉर्ट हेयर पे आप इस स्टाइलिंग को नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर वन लेंथ हेयर है और लंबे बाल हैं तो आप इस स्टाइलिंग को कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड से हमने जो कॉइल कर रखा था इसको सबसे पहले पिन कर देंगे, और उसके वजह से जो बीच में हमारी जगह थी उस सेक्शन को रोज़ बनाने के लिए हमने सेपरेट छोड़ा हुआ है, और उसके लिए सेक्शन भी अलग से हमने ऊपर सेपरेट किया हुआ है। और जितने भी कर्ल हैं उसको सबसे पहले हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे रोज़ बनाएंगे। तो ये जो सेक्शन था इसको भी हमने यहाँ पे पिन कर दिया है। एक और सेक्शन है, इसको भी हमने कॉइल किया था, इसको भी जस्ट हमने ऊपर पुश किया, पुल आउट करने के बाद जस्ट इसको बॉबी पिन से पिन किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉबी पिन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपके जो पिन है वो निकल जाएगी, और जो आपका स्टाइल है बहुत ही गंदा नज़र आएगा, क्योंकि स्टाइल आपका खुल जाएगा। अभी जो रोज़ के लिए हमने जो सेक्शन लिया था उसके अंदर हमने स्प्रे किया है। स्प्रे मैंने सॉशो कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया है। सेमी ड्राई होने के बाद इसको राउंड किया है। राउंड करने के बाद स्टील के सेक्शन क्लिप से सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड किया है। उसके बाद से दोबारा से एक राउंड किया है सेक्शन को, और इस सेक्शन को 45 एंगल पे इसको होल्ड करेंगे, और जस्ट इसका से जो थोड़े से बाल रह गए हैं इसको भी इसी के साथ राउंड कर देंगे। और साथ के साथ स्प्रे भी यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। और दोस्तों, आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा एक साइड का जो स्टाइलिंग था फ्रंट पे जो हमने हैंग किया है स्टाइलिंग को, वो हमारा पूरा कवर हो गया। अब एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, जो सेक्शन है ये हमने लिया है और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, और यहाँ पे रूट पे सबसे पहले हमने स्प्रे यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। और उसका से लेंथ पे हल्का हल्का हम इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेडिंग करेंगे, सेक्शन को स्प्रेड करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और जस्ट इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। तो ये हमने सेक्शन को पिन कर दिया। अभी हमने एक और सेक्शन निकाला, हॉरिजॉन्टली सेक्शन निकाल रहे हैं, और उसके बाद साथ के साथ इसको स्प्रे कर रहे हैं। रूट पे स्प्रे किया है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और लेंथ पे हम इसको स्प्रेड करेंगे सेक्शन को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा सेक्शन को स्प्रेड करते जाएंगे और पीछे ले जाके इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। दोबारा से हमने सेक्शन लिया है, स्प्रे करेंगे। ये हमने स्प्रे किया है, रूट पे ही स्प्रे कर रहे हैं। अगर आप लेंथ पे स्प्रे कर देंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे तो क्या होगा, आपके हेयर जो हैं चिपक जाएंगे और स्प्रेडिंग में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप इसको रूट पे ही स्प्रे करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है, तो इसीलिए आप इसको लेंथ पे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके स्प्रेडिंग जो है वो हो नहीं पाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे रूट पे ही स्प्रे किया है, और लेंथ पे नॉर्मली हेयर को स्प्रेड करेंगे। तो ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये हमने अच्छे से पीछे ले जाकर बॉबी पिन से पिन कर दिया। तो एक साइड से हमारा स्टाइलिंग जो है फ्रंट की वो पूरी कवर हो चुकी है। अब दूसरी साइड आता है, क्योंकि हमने इस सेक्शन को इस स्टाइलिंग को, फ्रंट की जो स्टाइलिंग है इसको हमने साइड पार्टिंग के साथ बनाया हुआ है। तो एक साइड का तो पार्ट जो है वो कवर हो गया, दूसरे साइड का ही पार्ट को सेम टू सेम ऐसे करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हैं, और सबसे पहले रूट पे स्प्रे करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे स्प्रेडिंग करते हुए, और जस्ट इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। अच्छे से हमने कोम किया। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप स्प्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अच्छे से कोम कर ले, हेयर को बिल्कुल फ्री कर देंगे ना, तो जब आप स्प्रेडिंग करने जाएंगे बहुत ही ईजिली अच्छे से स्प्रेडिंग हो पाएगी।
अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रूट पे अच्छे से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करें। तो रूट पे स्प्रे अच्छे से हम यहाँ पे कर लेंगे, लेंथ पे नहीं करना है। उसके बाद से हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया जहाँ हमने स्प्रे किया था और उसके बाद से हेयर को बिल्कुल फ्री कर दिया कोम करने के बाद। जस्ट उसके बाद से स्प्रेडिंग करेंगे। स्प्रेडिंग करने के बाद हेयर को फिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से, ताकि जो हेयर है जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो बाहर की तरफ निकले नहीं। और पीछे बॉबी पिन से इसको सेक्शन को पिन किया। दोबारा से सेम टू सेम वही करेंगे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे रूट पे यूज़ किया है और स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया। सेक्शन को स्प्रेड करेंगे। कोम करने के बाद सेक्शन को पीछे ले जाके बॉबी पिन से पिन कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस हेयर स्टाइलिंग को बनाएंगे दोस्तों। और अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आया, हमारी वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तब तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।